किसी के मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो लो उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता, लेखक, निर्देशक, निर्माता राज कपूर की आज डेथ एनिवर्सरी है। राज कपूर पर फिल्माया गया यह गीत हम लोगों के जीवन पर बिल्कुल सटीक बैठता है। राज कपूर भारतीय सिनेमा जगत का चमकता हुआ ऐसा ध्रुव तारा जो पिछले 8 दशकों से फिल्मी आकाश पर जगमगा रहे हैं और आने वाले कई सदियों तक जगमगाते रहेंगे। राज कपूर सभी प्रकार के अभिनय बाखूबी पिरो देते थे, चाहे वो सीधे साधे गांव वाले का चरित्र हो या फिर मुंबईया चोलवासी स्मार्ट लड़के का। वे सभी चरित्रों को ऐसे निभाते थे जैसे यह उनकी अपनी कहानी हो। राज कपूर फिल्म की विभिन्न विधाओं से बाखूबी परिचित थे। हिंदी सिनेमा जगत के शोमैन राज कपूर की फिल्मों में मौज मस्ती, प्रेम, हिंसा से लेकर अध्यात्म और समाज का पूरा दर्शन भरा रहता था। राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर सन 1924 को पेशावर, पाकिस्तान में हुआ। इनके पिता पृथ्वीराज कपूर अपने समय के मशहूर रंगकर्मी और फिल्म अभिनेताओं में एक थे, जिस कारण अभिनय उन्हें विरासत में मिली। राज कपूर का बचपन में नाम रणवीर कपूर था। राज कपूर की स्कूली शिक्षा कोलकाता में हुई, लेकिन पढ़ाई में उनका मन कभी नहीं लगा और यही कारण रहा कि उन्होंने 10वीं की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। इस मनमौजी ने विद्यार्थी जीवन में तो किताबें बेचकर खूब केले, पकौड़े और चाट खाए। सन 1929 में जब उनके पिता पृथ्वीराज कपूर मुंबई आए तो उनके साथ मासूम राज कपूर भी आए। राज कपूर के पिता ने एक दिन कहा था कि राजू, नीचे से शुरुआत करोगे तो ऊपर तक जाओगे। राज कपूर ने पिता की यह बात गांठ बांध ली और जब उन्हें 17 वर्ष की उम्र में रणजीत मूवी टोन में साधारण अप्रेंटिस का काम मिला तो उन्होंने वजन उठाने से लेकर पोछा लगाने तक का काम खुशी खुशी किया। 1930 के दशक में उन्होंने बॉम्बे टॉकीज, क्लैपर बॉय और पृथ्वी थिएटर में बतौर अभिनेता काम किया। राज कपूर बाल कलाकार के रूप में 1935 में इकबाल, हमारी बात और गौरी, सन 1943 में छोटी भूमिका के तौर पर कैमरे के सामने आए। इसके अलावा राज कपूर ने 1946 में आई फिल्म वाल्मीकि और अमर प्रेम में कृष्ण का बाखूबी रोल निभाया। साल 1947 में मधुबाला के अपोजिट फिल्म नील कमल में अपने अहम रोल के साथ उन्होंने करियर की शुरुआत की। इसके बाद राज कपूर का जादू थमा नहीं। इसी क्रम में इन सारी फिल्मों में काम करने के बावजूद भी राज कपूर में एक आग थी कि खुद निर्माता और निर्देशक बनकर अपनी फिल्म का निर्माण करें। उनका यह सपना 24 साल की उम्र में फिल्म आग के साथ पूरा हुआ। इस फिल्म में राजकुमार खुद मुख्य भूमिका में नजर आए। उसके बाद 1949-50 में राज कपूर रीवा चले गए और कृष्णा से वहीं शादी भी कर ली। वहां से आने के बाद राज कपूर के मन में खुद का स्टूडियो बनाने का विचार आया। चेंबूर में 4 एकड़ जमीन लेकर 1950 में आरके स्टूडियो की स्थापना कर फिल्म आवारा अपने ही स्टूडियो में बनाई, जिसमें उन्हें एक रूमानी नायक के रूप में ख्याति मिली। आवारा में उनके द्वारा निभाया गया चार्ली चैपलिन का किरदार सबसे प्रसिद्ध रहा। उसके बाद उन्होंने श्री 420, जागते रहो, मेरा नाम जोकर जैसे कई सफल फिल्मों की झड़ी लगा दी। राज कपूर अपने दोनों भाई शम्मी शशि के साथ 70 के दशक में अपने तीनों बेटे रणधीर, ऋषि और राजीव कपूर को लॉन्च कर कई फिल्में बनाई जो सफल रहीं। उन्होंने मेरा नाम जोकर 6 सालों में बनाई जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, जिसके चलते उन्हें काफी आर्थिक समस्या से भी जूझना पड़ा। राज कपूर उन सितारों में से थे जो न सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ बल्कि पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहे। राज कपूर और नरगिस की प्रेम कहानी काफी सुर्खियों में रही। इस शोमैन के साथ नरगिस की जोड़ी
को पर्दे पर काफी पसंद भी किया गया और ऑफ स्क्रीन भी दोनों के प्यार के सिक्के खूब उछले। दोनों के बीच प्यार तो खूब हुआ, लेकिन कभी दो जिस्म एक जान नहीं हो पाए, बस यही मलाल था। वहीं राज कपूर के बारे में एक और प्रसिद्ध कहानी यह भी है कि वे कभी बेड पर नहीं सोए, हमेशा जमीन पर सोते थे। उन्हें यह प्रेरणा भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से मिली। उनकी बेटी रितु नंदा ने अपने पापा के ऊपर लिखी किताब में कहा है कि राज कपूर साहब अपने माता पिता की बहुत बड़ी तस्वीर अपने बेड के ऊपर लगा रखे थे। हर रोज सुबह उठकर उस तस्वीर को प्रणाम करते थे और जमीन पर ही सोते थे। उनकी इस आदत को लेकर जब वो लंदन गए तो उन्हें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। उनको हिल्टन होटल में जब रुकना था तो वहां भी वो जमीन पर ही सोए, लेकिन होटल के मालिक ने उनको जमीन पर सोने से मना किया था, जिसके चलते उन्हें फाइन भी चुकानी पड़ी। वैसे राज कपूर की सिने कैरियर में उनकी जोड़ी नरगिस के साथ देश और दुनिया में खूब पसंद की गई। इन दोनों की पहली फिल्म तो आग थी, लेकिन फिल्म आवारा के निर्माण के दौरान नरगिस का झुकाव राज कपूर की ओर इस कदर चढ़ा कि उन्होंने सिर्फ राज कपूर की ही फिल्मों में काम करने का फैसला किया और महबूब खान की फिल्म आन में काम करने से साफ मना कर दिया। इस जोड़ी ने 9 वर्ष में 17 फिल्में बनाई। 1956 में आई फिल्म चोरी चोरी इन दोनों की जोड़ी की आखिरी फिल्म थी। उसके बाद राज कपूर ने 60 के दशक में जिस देश में गंगा बहती है, संगम जैसी कई अहम फिल्में बनाई। 1960 में ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में फिल्म अनाड़ी के लिए राज कपूर को पुरस्कार मिला। 1962 में फिल्म जिस देश में गंगा बहती है के लिए दोबारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। 1965 में फिल्म संगम, 1975 में फिल्म मेरा नाम जोकर और 1983 में प्रेम रोग के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन पुरस्कार मिला। इसके बाद 80 के दशक में प्रेम रोग जैसी फिल्मों का निर्माण किया, जिसके लिए राज कपूर को एक बार फिर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला। 1985 में आई फिल्म राम तेरी गंगा मैली हो गई उनकी आखिरी फिल्म थी। 1987 में राज कपूर को दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया गया। 1971 में भारत सरकार ने राज कपूर को कला क्षेत्र में अहम योगदान देने के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सन 1988 में दिल्ली में ही दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ। अपने निधन के समय वो भारत पाकिस्तान पर आधारित प्रेम कहानी हिना बना रहे थे। 2 जून को राज कपूर हिंदी सिनेमा के इतिहास में वो मील का पत्थर साबित हो गए, जिसके नक्शे कदम पर कई नस्लों ने अदाकारी सीखी है और आगे भी सीखते रहेंगे। उनकी इसी वजह से भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग उनके कायल हैं।